आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। हमारे साथ राज रत्न अम्बेडकर जी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पर पोते हैं और निरंतर हमारी चर्चा उनके साथ होते रहती है। 67 साल हो गए बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुए और इन 67 सालों में देश बदला, समाज बदला, हम लोग बदले, लेकिन जो मूलभूत बदलाव था, जो प्रबुद्ध भारत की बात थी, वो शिक्षित और तेजस्वी ओजस्वी समाज, उसको हम कहाँ तक देख पा रहे हैं इन 67 सालों में। सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 66 महापरिनिर्वाण दिन है। उस अवसर पर मैं मेरी ओर से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और अम्बेडकर परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को नमन करता हूं। और जैसे आज आपने पूछा कि कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, आज देखिए शिवाजी पार्क में और कल से नहीं 4 तारीख से लोगों का आने का जो कारवां है ये बढ़ते जा रहा है। लोग आज तक 10 लाख से भी अधिक क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश भर में हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट को, तो वो कहीं खड़ाई दिखाई नहीं दे रही। ना सामाजिक तौर पर हम आगे बढ़ पाए हैं, ना आर्थिक तौर पर हम आगे बढ़ पाए, और राजनीति के तौर पर भी हम अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये कहीं ना कहीं हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का दैवीकरण कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को हम खत्म करते जा रहे हैं हमारी हाथों से। हमें आरएसएस के लोगों को और ब्राह्मणों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ही गलतियां हम लोग देख रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पूरे देखोगे, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज महापरिनिर्वाण दिन पर आज देख रहे हो शिवाजी पार्क में जश्न हो रहा है। यानी आज दुख का दिन है, यहाँ पर जश्न के माध्यम से लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड। आज यहाँ पर आए हुए लोगों की 10% की भी संख्या अगर बाबा साहब के विचारों पर काम करना शुरू कर दे, तो इस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सत्ता हमारे हाथ में आ सकती है। अगर 10% यहाँ पर आए हुए लोग भी बाबा साहब के विचारों का अनुकरण करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको काटूंगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें अनुयायी नहीं मानती, इन्हें बाबा साहब के फॉलोअर भी नहीं मानती, इन्हें वोट मानती है, मात्र केवल वोट मानती है। और वोट के लिए ही ये जो आप चमक धमक यहाँ देख रहे हैं इस दिन में, इस दिन का गांभीर्य अलग है, फिर भी इस दिन को चमक धमक करके ये वोट में कन्वर्ट करने की जो कवायद चल रही है, क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बाबा साहब के फॉलोअर्स को पता है कि कौन बाबा साहब अम्बेडकर जी को सही से मानता है। आज यहाँ पर सीएम आते हैं, यहाँ के गवर्नर आ रहे हैं, क्या वो सही में बाबा साहब के फॉलोअर हैं? और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, हमें सिर्फ एक वोट बैंक देखा जाता है। हम इंसान नहीं है, हम लोगों में भावना नहीं है, हमें सिर्फ वोट का जरिया देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर रोज सामाजिक आर्थिक अधिकार छीने जा रहा है। मूछ रखने पर भी हम लोगों को हत्या हो रही है, पानी के घड़े को छूने के लिए हत्या हो रही है। जो लोग आज बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए वीआईपीज में आ रहे हैं, ये लोग उस समय कहाँ होते हैं? ये लोग यहाँ महाराष्ट्र का गवर्नर क्यों नहीं बोलता, या महाराष्ट्र का सीएम क्यों नहीं बोलता? आज बाबा साहब के चैत्य भूमि में जाने के लिए ये लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हैं, ये तब कहाँ जाते हैं? आज यहाँ के एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, ये सब बाबा साहब के साथ अपने आप को जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको समाज से कोई लेना देना नहीं। समाज के अधिकार दिन ब दिन, देश का संविधान दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है, वहाँ पर ये लोग एक शब्द बोलते नहीं है, हमें सिर्फ वोट बैंक समझ रहे हैं। बिल्कुल। और एक मुद्दा है कि जिस तरह से सपना दिखाया जा रहा है कि भव्य पुतला और इंदू मिल की जगह पे बाबा साहब का भव्य स्मारक, पहले की सरकारें भी सपना दिखाती थी, आज जो सरकारें हैं वो भी सपना दिखा रही है। क्या इन सपनों की भूल भुलैया में भूल जाए, ऐसा ये समाज है? नहीं, ये दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब ये फॉलोअर्स अनुयायियों को भक्तों में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी पुतलों में हम लोगों को सीमित कर रहे हैं, स्टेशन के लिए नाम के लिए सीमित कर रहे हैं, संसद के भवन के लिए नाम के लिए सीमित कर रहे हैं। उस संसद भवन से संविधान खत्म हो रहा है, उस संसद भवन को बाबा साहब का नाम दोगे आप?
सिर्फ क्या हमको नाम की लड़ाई लड़नी है, हमारी लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है। हमारा स्वाभिमान दिन ब दिन नष्ट होते जा रहा है और हम लोग स्मारकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके जीवितपन में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, सिद्धार्थ कॉलेज बनाया, आनंद भवन बनाया, मिलिंद कॉलेज बनाया। हम आज उसके लिए मांग नहीं कर रहे हैं, हम नामों की मांग कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये अम्बेडकरिज्म का एक दौर है, यहाँ पर अगर हम खड़े नहीं हुए और इस शिफ्ट को हमने नहीं रोका तो यही लोग जो 10 लाख 15 लाख लोग हैं ये भक्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनुयायियों में नहीं होंगे। और इसका पहल शुरू हो चुका है। जितने भी सरकारी दस्तावेज है इन्होंने चैत्य भूमि पर आने वाले लोगों का जिक्र भाविक के तौर पर किया हुआ है, भक्त के तौर पर किया हुआ है। 1 जनवरी को भी सरकार कलेक्टर ऑर्डर निकलेगा जिसमें हमारा उल्लेख आने वाले भाविक और आने वाले भक्त किया गया है। तो ये शिफ्ट हो रहा है, आइडियोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है, बाबा साहब के विचारों को शिफ्ट किया जा रहा है और बाबा साहब को सिर्फ भगवान और दैवतीकरण करने का काम ये व्यवस्था कर रही है। इसके खिलाफ तो स्वयं बाबा साहब भी थे। जिस दिन बाबा साहब का दैवीकरण हो जाएगा उस दिन बाबा साहब के विचार खत्म हो जाएंगे। वो बाबा साहब के विचार खत्म नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब का दैवीकरण कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर बुद्ध की सामाजिक क्रांति को खत्म किया, उसी तरह से वो बाबा साहब को भगवान बनाकर बाबा साहब का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि राजरत्न जी कह रहे हैं कि बाबा साहब के जो अनुयायी है, जो कार्यकर्ता है, जो उनको फॉलोअर्स है, उनको भक्त बनाया जा रहा है, भाविक बनाया जा रहा है और ये जो सामाजिक आंदोलन बुद्ध बाबा साहब का था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। राजरत्न जी, इतनी व्यस्तता में, इतनी भीड़ में आपने हमको वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।